हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर ने होंगचेन को जान से मार डाला था, पर इसी दौरान ज़ावियर ने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसे देखकर मास्टर शेंग ज़ावियर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फैंगली पिविलियन चलना होगा ताकि तुमसे वहां पर सवालात जवाबात हो सके। लेकिन ज़ावियर को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर शेंग ने ज़ावियर पर हमला कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए ज़ावियर को मजबूरन अपना डीमन सोल पपेट बाहर निकालना पड़ता है और वो वाकई में मास्टर शेंग की बुरी हालत कर रहा था। और दूसरी तरफ हम होंग फैमिली के होंगली और उसके बाकी के साथियों को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ज़ावियर ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते वहां पर मौजूद कई एल्डर्स को जान से मार डाला, जबकि साथ ही साथ होंगली की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो मरने से बचने के लिए फौरन वहां पर अपने एंसेस्टर को बुला लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर वो एंसेस्टर होंग टियानज़ाओ काफी ज्यादा तेजी के साथ मूव करता है और से ज़ावियर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर ये देखकर फौरन से होंगली को गर्दन से उठाकर उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर होंगली यहाँ होंग टियानज़ाओ से कह रहा था कि ग्रैंडपा मुझे बचा लो। होंगली की ऐसी कंडीशन देखकर होंग टियानज़ाओ तो गुस्से में आ गया था। वो ज़ावियर से कहता है कि उसे जाने दो, अगर तुम मरना नहीं चाहते। वो यहाँ पर इसी तरह से खतरनाक बनने की कोशिश तो कर ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ सोल पपेट ने यहाँ मास्टर शेंग की हालत खराब कर दी थी। वो चिल्लाते हुए होंग टियानज़ाओ से कहता है कि शोखी तुम बाद में मार लेना, अभी के लिए इस लड़के को जान से मारो वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। दूसरी तरफ ज़ावियर यहाँ पर मुस्कुराकर होंग टियानज़ाओ से कहता है कि मास्टर मैं होंगली को तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो वो सब कुछ होंग फैमिली की गलती थी। उन्होंने ही मुझ पर रश किया और मुझे मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़े, और चूंकि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ी है इसलिए आपको मुझे इसकी एक बड़ी सी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों के बीच की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिस पर होंग टियानज़ाओ गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही? तुम मेरे साथ इसी तरह की बकवास करते हुए यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दूसरी तरफ डीमन सोल पपेट यहाँ मास्टर शेंग को बुरी तरीके से पीट रहा था। इसलिए मास्टर शेंग चिल्लाते हुए कहता है कि होंग टियान क्या तुम कोई कदम उठाओगे या जब मेरी लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी तब तुम रिएक्ट करोगे? ये सारी बातें सुनकर होंग टियानज़ाओ फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि लड़के तुमने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे जालिम मत कहना। यहाँ मास्टर होंग टियानज़ाओ की बॉडी से काफी एनर्जी अनलीश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर ये देखकर घबराता नहीं बल्कि वो मुस्कुराना शुरू हो गया, क्योंकि उसके मन में एक जबरदस्त सा प्लान था। हम देखते हैं कि ज़ावियर यहाँ पर होंगली को पकड़कर तेजी के साथ घुमाते हुए फौरन से हवा में फेंक देता है, जो कि सितारे की तरह कहीं दूर गायब हो गया था। साथ ही साथ ज़ावियर यहाँ पर होंग टियानज़ाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? मुझे लगा मैंने ऑलरेडी तुम्हें सीक्रेट ऑरा के बारे में बता दिया, जो कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि अगर तुम अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए अभी यहाँ से नहीं गए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सारी बातें सुनकर होंग टियानज़ाओ को तो समझ नहीं आता, बल्कि वो यहाँ ज़ावियर से कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो। ये कहते साथी वो फौरन से होंगली के पीछे रवाना हो गया, जबकि होंग टियानज़ाओ को यहाँ से जाता हुआ देखकर मास्टर शेंग चिल्लाते हुए कहता है कि और मेरी जान बचाने के लिए तुम क्या करोगे? असल में तुम्हारी होंग फैमिली पर डिपेंड होना ही बेकार है, तुम में से कोई भी वफादार इंसान नहीं। जबकि होंग टियानज़ाओ के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियर ने भी तेजी के साथ मास्टर शेंग के ऊपर आते हुए अपनी सी टर्निंग सील को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ मास्टर शेंग पर हमला कर दिया, जिससे ब्लॉक करने के लिए मास्टर शेंग भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सीधे जाकर उस अटैक से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर शेंग की एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गए, जहाँ पर ज़ावियर को उनका सामना करना पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे, पर तभी अचानक ज़ावियर उनके हाथों को तेजी के साथ पकड़ लेता है, क्योंकि पीछे से हम देखते हैं कि डीमन सोल पपेट तेजी के साथ आते हुए मास्टर शेंग पर हमला कर चुका था, और ज़ावियर ने यहाँ पर मास्टर शेंग के हाथों को पकड़ा भी इसीलिए ताकि वो डीमन सोल पपेट के अटैक से खुद को बचा ना पाए। यहाँ पर डीमन सोल पपेट के इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर शेंग तो सीधे जाकर नीचे चट्टानों से जा लगता है, जो देखकर हान फैमिली तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पहले कभी मैं किसी डोजोंग लेवल वॉरियर से फाइट नहीं कर चुका हूँगा? तुम तो अभी मेरे सामने एक बच्चे हो। ये कहते साथ ही ज़ावियर अपने सोल पपेट को लेकर वहाँ से फौरन रवाना हो गया, जबकि ज़ावियर के जाने के बाद अचानक वहाँ होंग टियान भी वापस पहुंच जाता है, जो कि होंगली की बॉडी को आगे की तरफ फेंकते हुए कहता है कि लड़के तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्योंकि होंगली की बॉडी में कोई भी फ्लेम एसेंस मौजूद नहीं, पर तब तक तो ज़ावियर वहाँ से जा चुका था, इसलिए होंगली और भी जरा गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ावियर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद हर एक बोन को तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा, तुम ना जिंदा रहने के काबिल बचोगे ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग भी यहाँ पर होश में आते हुए अचानक से अपने हाथ की तरफ देखते हैं जहाँ उनकी स्टोरेज रिंग गायब थी। ये देखकर वो याद करते हैं कि जब लास्ट टाइम वो ज़ावियर का अटैक ब्लॉक कर रहे थे तब उसी दौरान ज़ावियर ने उनके हाथ को पकड़ा था, और यहाँ इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ावियर उनकी स्टोरेज रिंग को भी निकाल चुका था। इन सारी बातों की वजह से तो मास्टर शेंग गुस्से से आग बगोला होते हुए कहता है कि ज़ावियर अब तुम नहीं बचोगे, इवन हमारा फैंगली पिविलियन भी तुम्हें दुनिया के अंत तक ढूंढेगा। ये कहते हुए होंग टियान और मास्टर शेंग दोनों ही ज़ावियर को फॉलो करने के लिए उसके पीछे रवाना हो जाते हैं, जबकि इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देखकर हांची मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ावियर वाकई में कमाल का है, उसे यहाँ की दो सबसे बड़ी
फैमिली से पंगा ले लिया और इसके साथ ही वो यहाँ से जिंदा निकलने में भी कामयाब हो गया। जबकि हंट यान भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, ज़ावियन को मानना पड़ेगा, इस जैसे बहादुर लड़के फ्यूचर में काफी ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और मुझे पूरे यकीन है कि ज़ावियन का भी एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन पर आ जाता है जो कि सनसेट की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में यहाँ मास्टर शेंग की स्टोरेज रिंग भी थी। ज़ावियन तो आज की शाम काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसका जैकपॉट जो निकल चुका था, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मास्टर शेंग और यहाँ होंग टियान अपनी पूरी जान लगाते हुए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर होंग टियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये लड़का मेरे हाथों से बचेगा नहीं, इसने मेरी होंग फैमिली के कई सारे एल्डर्स को जान से मार डाला, जबकि साथ ही साथ इसने मेरे ग्रैंडसन को भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसे ढूंढकर मसल दूंगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग यहाँ पर अपने स्टोरेज रिंग पर लगे हुए सील मार्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वो भी गुस्सा होते हुए यही कह रहे थे कि ज़ावियन उनसे बचेगा नहीं, पर अचानक ही वहाँ पर उनकी वो फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसे देखकर तो होंग टियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया और वो यहाँ मास्टर शेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मास्टर शेंग हैरान होते हुए कहते हैं कि पता नहीं कैसे पर मेरी स्टोरेज रिंग पर लगा हुआ सील मार्क अचानक से ब्रेक हो गया। ये सुनकर तो होंग टियान पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि ज़ावियन तो सिर्फ एक डो होंग लेवल का वॉरियर है, फिर आखिर उसने किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए डोजोंग के बनाए हुए सील मार्क को ब्रेक किया होगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग गुस्से से पागल होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का मेरे हाथों नहीं बचेगा, इसने हद पार कर दी। बेशक अब मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन चूंकि मैं उसके सोल पपेट के साथ फाइट कर रहा था तो मेरा खून उसके सोल पपेट पर लग चुका है। अपने ब्लड को ट्रैक करने की वजह से हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं लेकिन उसके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। चलो होंग टियान, हमें वक्त जाया नहीं करनी चाहिए, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जो कहते साथ ही वो दोनों फोनों से ज़ावियन को ट्रैक करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ावियन पर आ जाता है जो कि एक वैली में बैठकर यहाँ स्टोरेज रिंग पर लगे हुए सोल मार्क को हटाने की कोशिश कर रहा था और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार वो इस सोल मार्क को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसकी वजह से स्टोरेज रिंग के अंदर काफी सारी चीजें निकलकर बाहर आ गई। इन सब चीजों को देखते हुए ज़ावियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा काम की चीज तो वहाँ पर पड़ा हुआ एक स्क्रोल था, जिस स्क्रोल को देखकर तो ज़ावियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये स्क्रोल एक 3000 लाइटनिंग थंडर बॉडी हार्डनिंग टेक्निक थी। पर दूसरी तरफ ज़ावियन ये भी जानता था कि मास्टर शेंग काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए ज़ावियन यहाँ पर खुद उस स्क्रोल को ओपन नहीं करता बल्कि वो वहाँ पर पड़े हुए अपने डीमन सोल पपेट से कहता है कि लो इसे ओपन करो। जबकि वो दिमाग से पैदल डीमन सोल पपेट वाला क्या ही सोचने वाला था, इसलिए वो सीधा सीधा यहाँ अपने मास्टर का हुक्म मानते हुए उस सील को ओपन कर देता है। जिस स्क्रोल के सील को एक्टिवेट करते साथ ही अचानक उसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी निकलती है और ये उस डीमन सोल पपेट को हिट करते हुए सीधा जाकर चट्टानों पे पड़क चुकी। दूसरी तरफ ज़ावियन ने तो लास्ट मोमेंट पर खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, लेकिन यहाँ इस थंडर एनर्जी से टकराने की वजह से डीमन सोल पपेट तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो नीचे की तरफ आते हुए गुस्से के साथ ज़ावियन को देखकर दूसरी तरफ पलट जाता है जैसे कि वो ज़ावियन से नाराज हो गया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी उसे इग्नोर करते हुए सामने पड़े स्क्रोल को उठा लेता है, जिसे आखिरकार ज़ावियन ने पढ़ना शुरू कर दिया। इस 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक को ओपन करते साथ ही अचानक उसके अंदर से एक सोल निकलकर बाहर आ जाती है जो कि ज़ावियन को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ बता रही थी। वो सोल बताती है कि 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक एक हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल है, जिस मेथड को मास्टर करने के बाद तुम थंडर को अपनी बॉडी की तरह पूरी तरीके से कंडेंस कर पाओगे, यानी कि तुम अपना एक क्लोन क्रिएट कर सकते हो और वो क्लोन बिल्कुल तुम्हारी मेन बॉडी की तरह ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ज़ावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, पर वो क्लोन्स उसकी मेन बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ एक दो अटैक्स की मदद से ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लेकिन अगर इस टेक्निक को ज़ावियन ने मास्टर कर लिया तो ज़ावियन की एक दूसरी बॉडी आ जाएगी जो कि बिल्कुल ज़ावियन की तरह ही ताकतवर होगी। ये जानकर तो ज़ावियन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फैंगली पेविलियन के पास ऐसा ट्रेजर होगा, मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ वो सोल यहाँ पर ज़ावियन को बताती है कि इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी 3000 थंडर टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना होगा। जो सुनकर तो ज़ावियन खुश होते हुए कहता है कि ऑलरेडी मुझे 3000 थंडर टेक्निक मिल चुकी है और ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि पहले तो मुझे 3000 थंडर टेक्निक मिली जिसे मैंने ऑलरेडी मास्टर भी कर रखा था और उसके बाद मेरी मुलाकात मास्टर शेंग से हो चुकी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद मैं इस टेक्निक के बारे में कभी जान भी ना पाता। ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। ये सारी बातें सोचते हुए आखिरकार ज़ावियन वहीं पर बैठ गया और वो स्क्रोल को ओपन करके फैसला करता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये कहते साथ ही ज़ावियन उस टेक्निक को सीखने के लिए उस स्क्रोल के अंदर आ जाता है, जहां अंदर आने के बाद ज़ावियन को एक अजीब सी दुनिया दिखाई थी जहां चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी और नीचे की तरफ एक थंडर पूल था। ये थंडर पूल ज़ावियन को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसे टच करने के बाद अचानक ही वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया और इस थंडर पूल के अंदर से कुछ इंस्क्रिप्शन निकलकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर ज़ावियन समझ गया कि अच्छा यही है वो स्पेशल टेक्निक। लेकिन यहाँ इन इंस्क्रिप्शंस को देखकर ज़ावियन अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग हो। और थोड़ी देर तक उन इंस्क्रिप्शन को एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ावियन समझ जाता है कि जरूर इसका दूसरा पार्ट यकीनन फैंगली पेविलियन में ही होगा, या फिर मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर मुझे इस टेक्निक को कल्टीवेट कैसे करना है। ज़ावियन यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था, पर तभी अचानक बाहर कुछ हलचल होना शुरू हो गई,
जिसे महसूस करते हुए देखकर ज़ावियन कहता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। ये कहते हुए ज़ावियन उस स्क्रोल से फौरन यहाँ बाहर आ गया, जहाँ पर ज़ावियन को देखने को मिलता है कि मास्टर शेंग और होंग टियान यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिनके साथ होंग फैमिली के कई सारे एल्डर्स भी मौजूद है और वो चारों तरफ पहाड़ियों पर हमला करते हुए तबाही मचा रहे थे। क्योंकि मास्टर शेंग ने अपने ब्लड को महसूस करते हुए ये तो पता लगा लिया था कि ज़ावियन यहीं पर आसपास होगा, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे। जबकि साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इस बार वो लड़का मेरे सामने आ जाए, मैं उसे इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होंग टियान भी यहाँ पर ऊंची आवाज लगाते हुए ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, फौरन हमारे सामने आ जाओ। जो सारी बातें सुनकर ज़ावियन को अब थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी। वो अपने मन में कहता है कि यहाँ इस वक्त 2 डोसोंग लेवल के वॉरियर्स मौजूद है, इसके अलावा भी वहाँ पर कई तरह के एल्डर्स मौजूद होंगे, मैं इन सबका अकेले सामना करके यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। ज़ावियन अभी इसी बारे में फिक्रमंद हो ही रहा था, तभी अचानक उसकी रिंग के अंदर से यहाँ मास्टर टियानहाओ की आवाज आती है, जो कि ज़ावियन से कहता है कि ये तो 2 बस मामूली डोसोंग लेवल के मास्टर है, आखिर तुम्हें इनसे इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत, मैं हूं ना यहाँ पर। जो सुनकर तो ज़ावियन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर शेंग को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो गई कि ज़ावियन इस वक्त कहाँ पर है, इसीलिए वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए इन सब लोगों के पीछे आ गया और वो यहाँ पर इनसे कहता है कि शायद तुम लोग तो मेरे फैन हो चुके हो, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं काफी ज्यादा बिजी इंसान हूँ और तुम लोग मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं, मुझे इस तरह से फॉलो करना बंद करो, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं देने वाला। मास्टर शेंग को तो उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, लड़के, मैं बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब तुम दोबारा मेरे हाथों में आओगे, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। ज़ावियन को भी यहाँ पर उनका ये प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए ज़ावियन ने अपनी डीमन सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर होंग टियान यहाँ पर ज़ावियन से कहता है कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सोल पपेट तुम्हें बचा सकता है? ये सोल पपेट हमारे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर शेंग तो पहले ही सोल पपेट के हाथों काफी पिटाई खा चुका था, इसलिए वो होंग टियान से कहता है कि मैं सोल पपेट से फाइट नहीं करूंगा, बल्कि तुम सोल पपेट से फाइट करना। जबकि होंग टियान को तो पता ही नहीं था कि सोल पपेट आखिर कितना ही ताकतवर होगा, इसलिए वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस सोल पपेट को मैं देखता हूँ। ये कहते उसने गुस्से के साथ अपनी तलवार भी बाहर निकाल ली थी और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो मास्टर शेंग, तुम इस लड़के पर हमला करो और मैं इस सोल पपेट को तब तक खत्म करके आता हूँ। दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी यहाँ पर अपने सोल पपेट को हुक्म दे दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोल पपेट और यहाँ मास्टर होंग टियान के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के शुरू में ही डिमोनिक सोल पपेट ने होंग टियान को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। होंग टियान चाहे जो भी अटैक इस्तेमाल करे, सोल पपेट पर तो उसका कोई असर नहीं होता। इवन कि होंग टियान की हैमर भी यहाँ पर सोल पपेट की बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, जिसे देखकर आखिरकार होंग टियान समझ गया कि आखिर क्यों यहाँ पर मास्टर शेंग इस सोल पपेट के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। उसे अब दिल ही दिल में मास्टर शेंग पर गुस्सा आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शेंग खुश होते हुए ज़ावियन को धमकी दे रहा था कि अब तुम अगर यहाँ से भागना भी चाहो तब भी तुम भाग नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही मास्टर शेंग अपने होंग फैमिली के सारे एल्डर्स को आगे की तरफ भेजते हुए ज़ावियन पर हमला करने के लिए बोलते हैं। जहाँ इतने सारे एल्डर्स आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमला करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अचानक यहाँ पर एक ऑरेंज फ्लेम समन हो गई, जिसकी सारी की सारी एनर्जी ज़ावियन की बॉडी में एंटर हो रही है। ये देखकर तो वो सब लोग ही हैरान हो गए, जबकि असल में ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि मास्टर टियानहाओ की थी। इसी वजह से ज़ावियन की पावर्स अचानक से बूस्ट होकर एक 8 स्टार डोसोंग लेवल के वॉरियर्स की बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से निकलने वाली कुछ एनर्जी वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स को बिखेर कर रख देती है। इवन के मास्टर शेंग भी ये देखकर काफी सारा घबरा चुका था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अभी ये कुछ सेकंड्स पहले एक डोहोंग लेवल का वॉरियर था, अचानक ये 8 स्टार डोसोंग लेवल पर कैसे पहुंच गया? यहाँ डोसोंग लेवल में पेनिट्रेट करने की वजह से ज़ावियन की विंग्स गायब हो चुके थे। वो हवा में एक डोसोंग लेवल के वॉरियर्स की तरह फ्लोट कर पा रहा था। साथ ही साथ वो अपने मास्टर का शुक्रिया भी अदा करता है। जबकि ज़ावियन की बॉडी से निकलने वाली सारी एनर्जी को दूसरी तरफ होंग टियान भी महसूस करके कहता है कि आखिर ये टेरिबल एनर्जी कहां से आ रही है। उसे तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ावियन इतना सारा ताकतवर भी हो सकता है। दूसरी तरफ हानज़ोई और हानियुई भी इसी मूवमेंट पर अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां पर ज़ावियन को बचाने के लिए आ चुकी थी। वो लोग चाहते थे कि वो लोग ज़ावियन को जल्द से जल्द यहाँ से बचाकर निकल जाए, क्योंकि होंग फैमिली किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकती थी। उन लोगों को ये बात भी अच्छे से मालूम थी, अगर वो सबके सामने यहाँ पर ज़ावियन की मदद करने की कोशिश करेंगे तो उनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वो लोग सिर्फ चुपके छुपाते ही ज़ावियन की मदद करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी फाइट शुरू हो गई और होंग फैमिली का होंग टियान और मास्टर शेंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो उन्हें लगा कि शायद उन लोगों के लिए देर हो चुकी है, अब वो ज़ावियन को शायद ना बचा पाए। और असल में दूसरी तरफ बचाने की जरूरत तो यहाँ मास्टर शेंग और होंग टियान ज़ियाओ को थी, क्योंकि ज़ावियन की पावर इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मास्टर शेंग अपने मन में कह रही थी कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी ज़ावियन ने इस्तेमाल की होती तो फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अचानक अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ावियन एक बार फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक फेक एनर्जी हो, जिसका मतलब वो हमें यहाँ से डराकर भगाना चाहता है। लेकिन ये तो मुझे खुद आगे चलकर देखना ही होगा। जो सारी बातें करते हुए आखिरकार मास्टर शेंग ने अपनी तलवार निकालकर तेजी के साथ ज़ावियन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो ज़ावियन पर हमला कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर टियानहाओ की पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर कई सारे मैग्मा वॉल्स क्रिएट कर लेता है, जिनको ब्लास्ट करने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर शेंग
काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। वो पीछे की तरफ जख्मी होकर गिरते हुए कहता है कि यानी कि इस लड़के की ये पावर सच्ची है, पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर इसके पास आई कहां से। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन रुकता नहीं, बल्कि उसने एक साथ वहां पर और कई सारे मैग्मा बॉल्स क्रिएट कर लिए थे और वो इन्हें मास्टर शेंग के पीछे रवाना कर देता है। मास्टर शेंग यहाँ पर जितना हो सके वो खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन मैग्मा बॉल्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मास्टर शेंग को भी डिफिकल्टी होने लगी। दूसरी तरफ डीमन सोल पपेट ने यहाँ पर मास्टर होंगटियान को भी मार मार कर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। वो उसे जोर से पटकते हुए जमीन पर ले आता है, जहाँ वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए जख्मी हालत में यहाँ मास्टर शेंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी भी कंडीशन ज्यादा बेहतर नहीं है। यह आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जबकि मास्टर शेंग उन मैग्मा बॉल से खुद को बचाते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जरूर किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन चाहे वो जो भी सीक्रेट मेथड हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। मुझे बस सिर्फ वक्त को यहाँ वहाँ घुमाना होगा। लेकिन होंग फैमिली के सारे एल्डर्स अब तक काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो होंगटियान से कह रहे थे कि एल्डर अब हम क्या करें। होंगटियान भी ये जानता रहा कि वो इस डीमन सोल पपेट से ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए डीमन सोल पपेट पर हमला करके उसे पीछे हटाते फौरन वहां से भाग जाता है, जिसे फॉलो करते उसके एल्डर्स भी उसके पीछे रवाना हो गए। ये लोग असल में अब यहाँ से जान बचाकर निकलना चाहते हैं, इन्हें अब फाइट की नहीं पड़ी। होंगटियान यहाँ से भागते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। मैंने सोचा नहीं था कि आखिर मेरा मुकाबला किससे होगा। इसके सोल पपेट के सामने तो वैसे भी मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन अपने मन में कह रहा था कि मैंने मास्टर टियानहाओ की पावर्स को काफी देर तक इस्तेमाल कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को यहीं पर खत्म करना होगा और इस मौके का फायदा भी उठा लेना चाहिए। हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर मास्टर टियानहाओ की पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक मास्टर शेंग के सामने एक बहुत बड़ी एनर्जी की दीवार खड़ी कर दी, जिसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, बल्कि वो इस एनर्जी की दीवार से टकराकर फौरन पीछे की तरफ धकेले गए, जहाँ पर ज़ावियन उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। ज़ावियन मास्टर टियानहाओ की सारी एनर्जी को अपने एक पंच में रेडी कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पंच जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, जिससे ये बात साबित होती है कि ये पंच काफी ज्यादा डेडली होगा। ज़ावियन इस पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते मास्टर शेंग पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए मास्टर शेंग ने भी अपनी कुछ स्पिरिचुअल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो इस पंच के सामने टिक नहीं पाती और ये पंच जैसे आके मास्टर शेंग को हिट करता है, उनके मुंह से खून निकल आया। वो अंदर से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। साथ ही इस पंच के इफेक्ट के कारण वो एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे शील्ड से जाकर टकरा गए, जहां से वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन रुकता नहीं, बल्कि वो एक बार फिर से अपने पंच को रेडी करते हुए मास्टर शेंग पर हमला करने के लिए आ रहा था, जो देखकर मास्टर शेंग ज़ावियन के सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहते हैं कि ज़ावियन प्लीज मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जबकि ये कहते हुए मास्टर शेंग ने अपने पीछे कुछ स्फेरिकल बॉम्ब तैयार कर लिए थे। वो यहाँ ज़ावियन के साथ चालाकी करने वाला था, जिसे वो ज़ावियन की तरफ तेजी के साथ थ्रो करते वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है। ऐसा करने के बाद मास्टर शेंग को लगता है कि शायद वो जीत गया और वो यहाँ से खुश होते हुए दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने ही वाला था, पर तभी अचानक वो देखता है कि ज़ावियन तो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से उसके सामने आ गया था, जहाँ पर ज़ावियन उसे एक जोरदार किक करते हुए फौरन से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर तो मास्टर शेंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। दूसरी तरफ मास्टर होंगटियान या फिर उनके एल्डर्स चाहकर भी यहाँ मास्टर शेंग की मदद करने के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहां पर डिमोनिक सोल पपेट उन लोगों की पिटाई लगा रहा था, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहां से आगे की तरफ भाग जाते हैं। जबकि ज़ावियन यहाँ धीरे धीरे से आखिरकार मास्टर शेंग के पास आ चुका था। मास्टर शेंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उनके मुंह से खून निकल रहा था, वो अपनी मौत की कगार पर पहुंच चुके थे। जबकि ज़ावियन उन्हें गर्दन से उठाते हुए हवा में लटकाकर कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहोगे, जिस पर मास्टर शेंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, तो अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। जिसकी वजह से मास्टर शेंग ने अचानक से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, यानी कि वो खुद को वहां पर एक बड़े से ब्लास्ट में बदलने वाले हैं। ये ब्लास्ट एक डोजोंग लेवल के वॉरियर को भी आसानी के साथ मार देगा, इसलिए मास्टर शेंग काफी ज्यादा खुश थे। पर दूसरी तरफ ज़ावियन काफी ज्यादा समझदार है। हम देखते हैं कि वो पैनिक नहीं करता, बल्कि वो तेजी के साथ पीछे की तरफ हटते हुए यहाँ मास्टर शेंग के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो ब्लास्ट हुआ वो उसी बैरियर के अंदर रह गया और इसी की वजह से ज़ावियन को कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता। जबकि दूर से यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाली एनर्जी मास्टर होंगटियान ने भी महसूस कर ली थी। वो समझ गया था कि मास्टर शेंग जान से मारा गया, यानी कि अब फैंगली पिविलियन ज़ावियन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ज़ावियन का शिकार करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। यहाँ मास्टर होंगटियान इसी तरह की बात सोच ही रहा था, जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।